नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मैं एक एक्टर हूँ। दोस्तों, थोड़े दिनों से मैं एक बुक पढ़ रहा था। बुक का नाम है 10वीं फेल, जो कि अजय राज सिंह ने लिखी है। टोटल 102 पेजेस की बुक है। बुक थोड़ी छोटी है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। दोस्तों, बुक पढ़ने का मेरा रीज़न ये होता है कि एक्टिंग के रिगार्डिंग बुक में से मैं कुछ सीख सकूं, जो कि डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। लेकिन बुक पढ़ने के बाद मुझे ये रियलाइज होता है कि ये बुक और भी बहुत लोगों को हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों, ये बुक ऐसी नहीं है कि पर्टिकुलर सिर्फ इस डिपार्टमेंट के लोग पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये बुक कोई भी पढ़ सकता है। दोस्तों, इस बुक का जब टाइटल मैंने पढ़ा 10वीं फेल, तो मुझे लगा कि ये बंदा 10वीं में क्यों फेल हुआ होगा, ये इस बुक में जानने को मिलेगा। या फिर उसकी लाइफ में ऐसी कौन सी सिचुएशन रही होगी जिसकी वजह से वो 10वीं में फेल हुआ, ये सब जानने को मिलेगा। लेकिन ऐसा इस बुक में कुछ भी नहीं था। 10वीं फेल होने के बाद इसकी ओवरऑल लाइफ कैसी रही, ये इस बुक में जानने को मिलेगा। दोस्तों, दो सिचुएशन हो सकती है। या तो जो बंदा 10वीं में फेल हुआ है वो गांव में रह रहा है, या तो जो बंदा 10वीं में फेल हुआ है वो सिटी में रह रहा है। दोनों की सिचुएशन कुछ अलग होगी 10वीं फेल होने के बाद। लेकिन हमारे इस बुक का जो कैरेक्टर है वो गांव से बिलोंग करता है, और 10वीं फेल होने के बाद उसकी बाकी की लाइफ जो है वो कैसी रही, ये इस बुक में आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस बुक के कुछ इंटरेस्टेड किस्से पर नजर डालते हैं, जिससे आपको लगेगा कि यस यार, ये बुक पढ़ने में मजा तो बहुत आएगा। दोस्तों, बुक की शुरुआत में ही एक लाइन आती है जो पढ़कर ही मुझे हंसी आ गई थी। वो लाइन है, राइटर ने ही लिखी है। लाइन है, मेरे दोस्तों के लिए जिनके बिना ये बुक लिखना शायद ज्यादा आसान होता। दोस्तों, ये स्टोरी एक बबलू शुक्ला करके लड़के की है, जो कि बहुत अच्छी स्टोरी है। बचपन से ही बबलू को पढ़ाई लिखाई में मन नहीं था। बचपन में मास्टर जी से इतनी मार खाई कि शरीर के कुछ हिस्से आज भी लाल हैं। जब बबलू 10वीं में दूसरी बार फेल हुआ तो मास्टर जी ने भी हाथ जोड़ लिए और बबलू से कहा कि बबलू, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमको अपनी स्कूल में एडमिशन दिया। बबलू का कहना है कि सच में मास्टर जी ने यह हमसे हाथ जोड़कर कहा था। अब सामने बबलू का जवाब सुनिए। हमें भी बचपन से लोगों पर तरस खाने की आदत थी। हमने भी कह दिया, जाइए गुरुजी, माफ किया आपको। बस, फिर क्या था, 2 डंडे और पड़े और टीसी हाथ में। तब से बबलू को लोग 10वीं फेल कहते हैं, लेकिन बबलू खुद को 9th पास कहते हैं। दोस्तों, अब थोड़ी आगे की स्टोरी। दोस्तों, बबलू शुक्ला जो है वो आगे जाने के बाद, मतलब 10वीं फेल के बाद की उनकी जो स्टोरी है, वो उनकी लाइफ में आगे बिल्डर बनते हैं। अब उनके कुछ लाइंस आप सुनिए। पूरे गांव में रोब ऐसा कि तबाही समझ लो। चटाक सफेद कुर्ता, काला चश्मा और गड़गड़ती बुलेट। भरी दोपहरी जो हम निकल पड़े तो सूरज भी शर्मा जाए। अरे सूरज, अपने बप्पन चाचा का लड़का, कभी कभी जिस पल के आने का शोर सबसे ज्यादा होना चाहिए वो आकर चला भी जाता है और कुछ आवाज भी नहीं आती।
दोस्तों बबलू शुक्ला एक बार अपनी मम्मी के कहने पर लड़की देखने गए थे। जब लड़की देखने गए तो साथ में उनके दो दोस्त भी आए थे। दोस्तों जो लड़की देखने गए थे बबलू शुक्ला, उस लड़की की और बबलू की जो कन्वर्जेशन है वो सुनकर आपको डेफिनेटली हंसी आएगी। एक बार उस लड़की का रिस्पॉन्स ऐसा था जो सुनकर आपको डेफिनेटली हंसी आएगी। चलिए वो रिस्पॉन्स मैं आपको सुनाता हूँ। यार कुछ भी पर्सनल मत लेना। हो सकता है कि आज से 10 साल बाद तुम हमें ऐसे ही किसी गांव में चूल्हा फूंकते देखो, या फिर किसी अखबार में कोई सनसनी पढ़ो जो कि हमने ही लिखी हो। हमें कोई भी दुख नहीं होगा अगर हम जर्नलिस्ट नहीं बन पाए तो। लेकिन अगर आज तुमसे शादी करने के बाद अगर हमने जर्नलिस्ट बनने की कोशिश कोई खत्म कर दिया ना, तो हम अम्मा कसम खा कर कहते हैं नरक बना देंगे तुम्हारे जीवन को। तो बबलू ने पूछा, किसकी अम्मा कसम, तुम्हारी या हमारी? तो सामने से जवाब आया, दोनों की। दोस्तों अब स्टोरी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब बबलू पिंकी को देखने के लिए गया था, उसके बाद वहां पर जो उनकी कन्वर्जेशन होती है, उसके बाद बबलू और पिंकी की कभी भी कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन बहुत लंबे समय बाद बबलू और पिंकी की एक बार फिर से मुलाकात होती है, कुछ अलग ही सिचुएशन पर। वहां से दोस्तों इन दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है। अब वहां से आपको बुक पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। सच में मुझे तो बहुत अच्छा लगा था वहां से पढ़ने में। थोड़े दिनों बाद दोस्तों बबलू और पिंकी एक दूसरी जगह घूमने के लिए जाते हैं। वो जगह को देखकर बबलू खुद से कुछ बात कर रहा है, बहुत अच्छी लाइन से। मैं आपको सुनाता हूं, आप सुनिए। प्रकृति इंसान से परे है। हम ये सोचकर जी रहे हैं कि हम प्रकृति को अपने हिसाब से ढाल रहे हैं, हम उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि प्रकृति हमको बदलने की कितनी क्षमता रखती है। हमने देखा है डकैतों को महात्मा बनते हुए, हमने देखा है हत्यारों को गंगा जी में अघोरी बनते हुए, हमने देखा है पूरी दुनिया चाहने वाले को दुनिया छोड़ते हुए। असल में हम प्रकृति को उतना ही देख और समझ पाते हैं जितना कि प्रकृति चाहती है कि हम समझे। और अंत में हमारे अंदर सिर्फ उतना ही हिस्सा बचता है जितना कि प्रकृति का दिया हुआ है। ये लाइंस दोस्तों सच में मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने सोचा था कि ये लाइंस को वीडियो में मैं ज़रूर ऐड करूँगा। आपको ये लाइंस कैसी लगी? अगर पॉसिबल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों वैसे ये बुक इतनी लंबी है नहीं, इसलिए इस बुक के सारे किस्से तो मैं आपको शेयर नहीं कर पाऊँगा, अदरवाइज फिर आपको बुक पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। दोस्तों सच में बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, और ख़ास करके बबलू और पिंकी की लव स्टोरी पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको ओवरऑल बुक ये कैसी लगी? अगर पॉसिबल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।